मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल सन इंडिया स्टडी पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वास्तविक संख्या का लेक्चर और नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक बीबीआई क्वेश्चन लेकर आए 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, देर न करते सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 51 में कह रहा है कि 2, 10, 20 के लस और मस का अनुपात है क्या है मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें कि 2, 10 और 20 का जो लस होगा, इसका लस क्या होगा, लस क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लस 20। और इसका जो HCF है वो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 2, 10, 20 के लस 20 और HCF 2 हो जाएगा। तो इन दोनों का अनुपात पूछा, लसा और मसा का अनुपात क्या होगा, तो 20:2 कटेगा, कितना होगा, 10:1। अर्थात इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न संख्या 51 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 में कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देखिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो 4 और 2 का कहा HCF कितना होगा, HCF तो क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। तीसरा से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन होगा। और एक बात ध्यान रखें मेरे प्यारे साथियों कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। लेकिन सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछे तो 9 है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछेगा तो 3 है। इस तरह से याद रखें। और इन तीनों का जो HCF होगा, इन दोनों का विषम संख्याओं का HCF होगा वो 3 होगा, ध्यान रखना है। चलते हैं प्रश्न संख्या 53 की ओर बढ़ते हैं। 53 में करा यदि A और B अभाज्य संख्याएं है तो A और B का लसग है। जैसे मान ली कि A और B अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे मान ली कि 2 और 3 अभाज्य संख्याएं, तो 2 और 3 का लसा पूछा, अर्थात LCM क्या होगा मेरे प्यारे साथी, तो 2 और 3 का LCM को होगा, इन दोनों का गुणनफल होगा। क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल होगा, अर्थात 3 दूनी 6 होगा। इसी तरह से A और B क्या है, अभाज्य संख्या, तो इसका भी जो LCM होगा कितना होगा, इन दोनों का गुणनफल होगा, अर्थात A गुने B, अर्थात क्या होगा, AB होगा। क्या होगा, AB होगा। इस तरह से सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। और डेली क्यूज क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहें मेरे चैनल से जुड़कर। प्रश्न संख्या 54 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54 में कह रहा है प्रश्न संख्या 54 में कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मासा है। 2 लगातार संख्याओं का मासा 0 है, 1 है, 2 है, 4 है। तो 2 लगातार संख्याओं का मासा, कोई भी 2 लगातार संख्या ले लो, जैसे 2, 3, तो इन दोनों का मासा कितना होगा, 1 होगा। जैसे 3, 4 ले लो, तो इन दोनों का भी मासा कितना, 1 होगा। 10 और 11 ले लो, इन दोनों का भी मासा कितना होगा। तो याद रहे मेरे प्यारे साथियों कि 2 लगातार संख्याओं का मासा हमेशा क्या, हमेशा कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होता है। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते प्रश्न संख्या 55 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55 में कह रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है मेरे प्यारे साथियों। तो भी 5005 को तोड़ना है, 5005 को तोड़ना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथी 5 मरते में लगाओ, 5 एकम 5, 00, 5 एकम 5। फिर मेरे साथियों ये लग जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 3 बच गया 7 चौक 28, 2 बच गया 7 21, और फिर मेरे प्यारे साथियों 11 से लग जाएगा ये मरते में 13 मरते में।
तो इस तरह से मेरी प्रिय साथियों कितने अभाज्य गुणनखंड है ये, तो ये 5 गुने 7 गुने 11 और गुने 13, और ये सभी के सभी क्या है मेरे प्रिय साथियों, ये अभाज्य है। इस तरह से 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हुए, तो 1 2 3 4, इस तरह से टोटल 4 अभाज्य गुणनखंड हुए, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56 की ओर। प्रश्न संख्या 56 में कह रहा है, प्रश्न संख्या 56 में कह रहा है कि 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात क्या मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे और वीडियो को जितना लाइक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो कह रहा है कि 6, 8 और 22 इसका जो लसा होगा मेरे प्यारे साथियों क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम वह बड़ी छोटी से छोटी संख्या होता है, तो ये क्या होगा 11 गुने 22 यानी 2 सॉरी 11 गुने 2 22 हो गया। और इसमें से 4 का डिवाइड करने के लिए 4 8 के डिवाइड करने के लिए 4 की आवश्यकता, 4 दूनी 8 भी आ गया, और 6 के लिए 2 है तो इसमें 3 चाहिए। तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे साथी, इतना इस संख्या का ये लसा हो गया। इस तरह से एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ जो होगा ये 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है और 2 इसमें है, तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। और इन दोनों का अनुपात पूछा तो कितना होगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, तो इधर क्या बच गया 4 तिया 12, 12 गुने 11 132, और एचसीएफ के बचा तुम्हारा 1। इस तरह से सवाल का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 132:1, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न संख्या 56 से 57 की ओर बढ़ते हैं, और वीडियो में लास्ट तक बने रहे मेरे प्यारे साथियों, यही आपसे आप छोटी सा रिक्वेस्ट है वीडियो में, क्या वीडियो में लास्ट तक बने रहे। प्रश्न संख्या 57 में कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। इसको अभाज्य गुणनखंड करना है मेरे प्यारे साथियों, 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा मेरे पास मेरे प्यारे साथियों, तो ये क्या होगा 32 तिया 96 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या होगा 32 तिया 96 हो जाएगा। तो 32 को हम लिखते हैं 2 का पावर 5 और ये 3 का पावर 1, अर्थात इसका अभाज्य गुणनखंड यही है 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 1, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सवाल का उत्तर है। तो चलते प्रश्न संख्या 58 की ओर बढ़ते हैं। 58 में खूबसूरत से सवाल मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना है सवाल का उत्तर क्या होगा। 58 में कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती। बहुत प्यारा सा प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को जितना लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्या होगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, 1 2 3 अनंत। अनंत कितने मेरे प्यारे साथियों, अनंत। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देख क्या होगा, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, अनंत। क्या होगा, अनंत। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 59 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 में कह रहा कि 47 और 379 में भाग देने पर अधिशेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। कह रहा है कि 47 से अगर 379 में भाग देने पर शेषफल 3 बचे तो भागफल क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। देख लो ये क्या है, 47 डिवाइड बाई 379 में अगर हम भाग देते हैं तो ये भागफल हो जाएगा। अब की कह रहा है कि शेष 3 बच रहा है, तो अगर हम शेष 3 इसमें से हम घटा देते हैं, क्या करते हैं शेष अगर इसमें हम 3 घटा देंगे तो 47 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे 380 में हम 3 घटा देते हैं तो कितना बचेगा 6 376, और 376 को हम 47 से डिवाइड करेंगे तो कितने मरतबे कट जाएगा। हम यूनिट डिजिट से बात करते हैं तो 7 है, तो 6 मरतबे कटते हैं, 7 6 42 नहीं 7 8 56, 8 मरतबे कटने की संभावना, अर्थात इसे 8 से मल्टीपल करते हैं तो 8 7 56, 8 चौक 32 और 5 37, 5 37, अर्थात इस कितने मरतबे कट गया 8 मरतबे कट गया। तो क्या भागफल क्या होगा मेरे प्यारे साथी 8 होगा। तो सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न को ध्यान से समझना, यही आपसे रिक्वेस्ट है, और बोर्ड एग्जाम की में एकदम गर्दा मचा के आना है मेरे प्यारे साथियों। 60 नंबर में कहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। बहुत प्यारा सा प्रश्न लेकर आया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। वीडियो में लास्ट तक बने रहे।
5 है, 7 है, 2 है, 3 है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या है 2 है। अगर सही पूछता सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या की है कौन है, तो ये भी 2 ही होता। लेकिन यही पूछता सवाल में सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या कौन है, तो इस सवाल का उत्तर कितना होता? 3 होता। कितना होता? 3 होता। जैसे याद रखें मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न संख्या 61 की ओर बढ़ते हैं। 61 में कह रहा है अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी विभाजित करेगा, ए को नहीं करेगा, ए को करेगा, ए और बी दोनों सत्य है, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी विभाजित करेगा, तो पी ए को करेगा भी विभाजित करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे मान लें कि 2 कर रहा है 4 का स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, मतलब 4 का स्क्वायर 16 को विभाजित कर रहा है, तो 2 4 को क्यों नहीं विभाजित करेगा? आराम से जाहिर सी बात है कि 4 को भी विभाजित करेगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 62 में आते हैं। प्रश्न संख्या 62 में कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, 62 में कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 86 70 है और उनका मासा 17 है, तो उनका लासा है। तो मेरे साथ एक थ्योरी है कि लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। मान ली कि 2 संख्या ए और बी का गुणनफल, तो इधर एल सी एम और गुना एच सी ए। ये आपका फार्मूला याद रखना है कि लासा गुने मासा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है कितना? 86 70 और इस 70 से उत्तर कह रहा है कि मासा 17 है, तो लासा निकालना एल सी एम और गुने कितना? ये 17 है, तो 17 से हम इसे डिवाइड करेंगे। 17 पचे 85, 1 बच गया, 17 एकम 17, 510। इस तरह से सवाल का उत्तर क्या? ये एलसीएम जो इसका बच गया कितना हो गया? 510 हो गया। कितना हो गया? 510। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सवाल का उत्तर हो गया। तो इस तरह से फार्मूला याद रखना है मेरे प्यारे साथियों कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुने मासा। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 63 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63 में क्या है? प्रश्न संख्या 63 में करा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है m+2, 2m+1, 2m, 2m-1। बहुत प्यारा सा प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, सम संख्या का रूप है। तो कहता है 2 एक सम संख्या है, 2 में एक ऐसी कोई भी पूर्णांक संख्या से अगर हम गुना कर लिया जाता है तो वो एक सम संख्या का रूप देता है। कौन सी संख्या का रूप देता है? सम संख्या का रूप देता है। जैसे कि 2 में अगर हम 3 भी गुना कर ले तो 3 दूनी 6 देता है। अगर 2 में हम 3 4 से भी गुना कर ले तो ये 8 देता है। अब पूर्णांक संख्या ऋणात्मक से भी हम गुना कर लेंगे, जैसे 2 में हम मान ली कि -5 से गुना करेंगे तो ये -10 का उत्तर देगा, तो भी एक सम संख्या का रूप देता है। अर्थात ये 2m इसका रूप होगा। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 64 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64 में कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मासा गुने a, b का लासा निम्न में से किसके बराबर है? तो कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का अभी हमने बताया मेरे प्यारे साथियों कि कह रहा है कि मासा गुने लासा, तो क्या होगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अतः इस सवाल का उत्तर होगा ए बी, ए गुने बी। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। तो प्रश्न संख्या अब 65 की ओर बढ़ते हैं। 65 में कह रहा है, 65 में बढ़ने से पहले कह रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं और उसके दशमलव प्रसारों पर आधारित प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। हम किस पर करेंगे? ये 4 टाइप हैं। टाइप नंबर 4 परिमेय और अपरिमेय संख्याओं और उसके दशमलव प्रसारों पर हम प्रश्न पर आधारित प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 65 पर। 65 में कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि 65 में कह रहा है कि पाई एक है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं।
तो पाई एक कौन सी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 66 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। 66 में कह रहा है कि √5 क्या है? पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो √5, तो जिस संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, वो कौन सी संख्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या था। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 67 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। 67 में कह रहा है, खूबसूरत से प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न संख्या 67 में कह रहा है 1/√2 किस प्रकार की संख्या है? 1/√2 मतलब परिमेय में हम भाग दे रहे हैं अपरिमेय संख्या से। तो क्या होगा इसका रिजल्ट? कि अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, सम संख्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे मेरे प्यारे साथियों। तो क्या होगा कि जब हम परिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे मेरे प्यारे साथियों, तो सवाल का उत्तर क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 68 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। 68 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या पहचानना है? 2π 3 प्लस √3 माइनस √3 की 3√8 और y में 2 और कि √2 माइनस √2। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देख कि कौन सा संख्या जो कि अपरिमेय है। तो देखिए पाई एक अपरिमेय है और 2 क्या है? परिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय के गुणनफल क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन सवाल का उत्तर है। प्रश्न में संख्या 69 की बढ़ते हैं। 69 में कहा निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय? परिमेय और अपरिमेय पर आधारित प्रश्न मेरे प्यारे साथियों बोर्ड एग्जाम में एकदम पूछे जाते हैं 100%। 2 सवाल, इसमें कोई डाउट नहीं है आप सभी का। तो क्या होगा ये मेरे क्या साथियों? निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो मेरे प्यारे साथियों देखो ऑप्शन नंबर बी को गौर से देखा जाए कि √3 है और √3 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि 3 एक वैसे पूर्णांक संख्या जिसका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसलिए सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी या क्या? √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलते प्रश्न संख्या 70 में करा मेरे प्यार से खूबसूरत से सवाल लेकर है। इस सेशन का जोरदार बने। कह रहा है कि π/2 1 है। तो π/2 क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो पाई एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय में जब हम परिमेय से भाग देंगे तो रिजल्ट हमारे क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगा। था सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या हम बढ़ते हैं 71 की ओर। 71 में कह रहा है मेरे प्यारे साथियों 3 माइनस √3 कौन सी संख्या है? 3 माइनस √3 कौन सी संख्या है? तो मेरे प्यारे साथियों ये परिमेय है और अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का जो अंतर है मेरे प्यारे साथियों, ये हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता था। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 72 में बढ़ते मेरे प्यारे साथ खूबसूरत से सवाल लेकर आए इस सेशन में। और इस सेशन को जितना जोमदार बनाना है, वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके मेरे प्यारे साथियों। 72 में करा प्रश्न संख्या 72 में करा 5/√2 कौन सी संख्या है? 5/√2 कौन सी संख्या? 5/√2 कौन सी संख्या? तो मेरे प्यारे साथियों कि 5 एक क्या है? परिमेय है और ये क्या है? अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का जो गुणनफल है मेरे प्यारे साथियों एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 73 में कह रहा है मेरे प्यारे साथियों फिर सवाल से फिर खूबसूरत से सवाल लेकर आए इसी तरह से। क्योंकि 73 में कह रहा है मेरे प्यारे साथियों 1/√3 है। तो क्या है? परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्ण है, रूट संख्या। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अभी बताएं कि जब हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो रिजल्ट हमेशा मिलता है अपरिमेय संख्या। क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या था। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन सवाल का उत्तर है। प्रश्न संख्या 74 में बढ़ते मेरी प्यार से खूबसूरत से सवाल लेकर आए हैं। 74 में कह रहा है कि √3/√12 एक है। क्या है? तो √3 y में √12 कौन सी संख्या है? परिमेय है। तो इसका रिजल्ट निकलना √3 और √12 को लिख सकते हैं √3
मल्टीपल √4 और ये 3 से 3 कट जाएगा और 1/4 का वर्गमूल 2 अर्थात 1/2 क्या मेरे साथियों एक परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या? ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 75 में बढ़े मेरे प्यारे साथियों। 6 + √2 1 है। क्या है? 6 + √2 क्या है? परिमेय है, पूर्णांक है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे मेरे प्यारे साथियों कि क्या है। तो क्या ये परिमेय है? ये क्या है? परिमेय है। और ये क्या? अपरिमेय है। और इन दोनों का योगफल क्या होता है? अपरिमेय है। तो क्या होता है? अपरिमेय। अर्थात इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 76 में बढ़ते मेरे प्यारे साथियों। खूबसूरत से सवाल लेकर आए। प्रश्न संख्या 76 में कह रहा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो √n क्या है? कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों कि अगर n जो है ना एक प्राकृत संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब n की जो वैल्यू है 1 2 3 4 इस तरह से कुछ भी हो सकता है अनंत तक। तो क्या करा कि √ जो होगा इसका वर्गमूल, क्या ये √√ कौन सी संख्या होगा? हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा। तो देखिए 1 का वर्गमूल 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 रखें तो √2 हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं, हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। हमेशा अपरिमेय संख्या होगा? नहीं। जैसे 4 का वर्गमूल 2 तो ये हमेशा अपरिमेय है। इस सवाल का भी उत्तर गलत है। हमेशा परिमेय होगा? ये नहीं। 4 का वर्गमूल 2 है तो परिमेय है, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं तो अपरिमेय। ये सवाल का भी उत्तर गलत है। मतलब कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट। बहुत प्यारा सा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। इस तरह से वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक छोटी सी कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्रश्न संख्या 77 में बढ़ते मेरे प्यारे साथी। खूबसूरत से प्रश्न है। 77 में कह रहा है इनमें कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या को पहचान है मेरे प्यारे साथियों। मेरी प्रश्न कि अपरिमेय संख्या कौन है? तो कह रहा है कि 20.23 20.23 क्या इसके दशमलव के बाद दिखने की नंबर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, कोई नंबर चलते नहीं रहा। तो इस तरह से क्या है ये? क्या ये शांत है? तो मतलब शांत है तो परिमेय है। ये क्या है? परिमेय है। तो अब दूसरा नंबर करा है कि 10.333 ... चलते जा रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होना मतलब परिमेय संख्या। और ये करा है कि सी ऑप्शन में 0.12012000। ये तो क्या मेरे प्यारे साथ इस तरह से चलते जा रहा है, ना रिपीट हो रहा है ना कुछ संख्या का डिजिट बढ़ रहा है। इस तरह से क्या कौन सी संख्या? ये ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 78 की ओर बढ़ते मेरे प्यारे साथी। खूबसूरत से सवाल है। 78 में करा किसी अपरिमेय संख्या a का व्युत्क्रम a/a क्या होगा? कोई भी अपरिमेय संख्या a है, इसका व्युत्क्रम अगर हम निकालेंगे तो 1/a होगा। ये कौन सी संख्या होगा? तो मान लें कि एक √2 एक अपरिमेय है, तो इसका 1/√2 भी क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। प्रश्न संख्या 79 की ओर बढ़ते। बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि √11 क्या है? √11 क्या है? कौन सी संख्या है? तो देखिए √11 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस तरह से क्या ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 80 में कह रहा है। प्रश्न संख्या 80 में कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या? तो पाई एक अपरिमेय संख्या पहले खत्म हो गया। √7 एक अपरिमेय संख्या पहले खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन कह रहा है √16 प्लस √25। तो 16 का 4 और 25 का 5 यानी 4/5। ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट सवाल का उत्तर है। प्रश्न संख्या 81 में बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 81 में निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? 5 प्लस √5 ये परिमेय नहीं है। √21 + 7 ये भी परिमेय नहीं है। और क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। √11 गुने √11 तो क्या होगा? √e के बदले क्या हो जाएगा? 2 √ के बदले 1 हट जाएगा, तो ये √e से हटेगा तो सिर्फ 11 बचेगा। 11 एक परिमेय संख्या। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 82 में करा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है?
0.333 1/7, 0.10 100 100 100 140 1 डॉट डॉट आगे कि 2/5। तो कौन सा अपरिमेय संख्या है? जल्दी से उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। तो क्या है इस सवाल का उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 0.101000010001 ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 83 की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 83 में लिखा 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है √11, √5, √22.5, √12.5। तो 2 और 2.5 कहने का मतलब है कि 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताना है। तो अपरिमेय संख्या कहने का मतलब कि अगर हम √11 की बात करते हैं तो ये 3 समथिंग होता है, जो कि 2 और 2.5 से बड़ा है। तो ये सवाल का उत्तर नहीं होगा। जब 11 की 3 ज़्यादा है तो 22 के भी ज़्यादा होगा, 12 के भी ज़्यादा होगा, इस तरह से तीनों नहीं होगा। तो क्या होगा? सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि √5 की वैल्यू 2 समथिंग आएगा, जो कि 2.5 से छोटा होगा। इस तरह सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 84 को बढ़ते मेरे प्यारे साथियों। 84 में कह रहा है अगर p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगा? तो √p, अगर p एक अभाज्य संख्या है तो p क्या होगा? आने कहने का मतलब जैसे मान ली 3 एक अभाज्य संख्या, 3 का √ किया जाए तो क्या होगा? तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। वीडियो में अंत तक बने रहे मेरे प्यारे साथियों, यही आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। प्रश्न संख्या 85 में कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर करने मतलब शून्य को छोड़कर, और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल क्या होगा? तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। तो एक परिमेय संख्या जो शून्य को छोड़कर, जैसे मान ली कि 2, और एक अपरिमेय संख्या अगर हम √3 की बात करें तो ये हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। अगर भागफल की बात करें तो 2/√3 भी क्या होगा हमारा, या तो √3/2 भी क्या होगा हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तीनों कंडीशन में हमेशा अपरिमेय होगा। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 86 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 86 में कह रहा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। 9 क्लास का टॉपिक भी है मेरे प्यारे साथियों, और ये 10 क्लास का भी टॉपिक है। ऐसे प्रश्न में अगर आप आते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आप उलझ जाते हैं। इससे बेहतर है कि आप बढ़िया से तैयारी कर लें। तो मेरे वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न का संग्रह कर लाए हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो क्या है मेरे साथियों? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग या अंतर। मान ली कि एक परिमेय संख्या 2 है और एक अपरिमेय संख्या √3 है। अगर इन दोनों का अंतर किया जाए तो एक अपरिमेय संख्या मिलता है। अगर इन दोनों को जोड़ भी दिया जाए तो भी अपरिमेय संख्या मिलता है। तो इस कंडीशन में क्या मेरे साथियों, प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन, अपरिमेय संख्या होती है। प्रश्न संख्या 87 में कह रहा, बहुत ध्यान से समझना इस सवाल को मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न संख्या में खूबसूरत सा सवाल लेकर आए हैं बहुत मेहनत के बाद। करा निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन को पहचाने। कौन सा कथन मेरे प्यारे साथियों सत्य है, ये पहचानना है। करा अपरिमेय संख्याएं परिमित है जबकि परिमेय संख्या अपरिमित है। ये कथन क्या है, आपका सही लग रहा है? कहने का मतलब है पहला ऑप्शन में कि अपरिमेय संख्याएं परिमित है। परिमित कहने का मतलब सीमित है, जिसे हम गिन सकते हैं, जबकि अपरिमेय संख्या अपरिमित है, इतना है जिसे हम नहीं गिन सकते। क्या ये सही बात है? तो ये गलत बात है। अपरिमेय संख्या भी अपरिमित है और परिमेय संख्या भी अपरिमित है। दूसरा, यह आवश्यक नहीं है कि
संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या मिले, ये आवश्यक नहीं है। ये कथन क्या आपका गलत है, ये आवश्यक नहीं। कहने का मतलब है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या मिलता है, ये कथन होना चाहिए। लेकिन लिख दिया पहले कि आवश्यक नहीं, इस बात से इसलिए गलत हो गया। सी नंबर में करा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु के रूप की संख्या निरूपित करता है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु के रूप की संख्या निरूपित करता है जहां n प्राकृतिक संख्या, ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक संख्या ही होगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, तो ये बिल्कुल सही है। में रखिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रश्न संख्या 88 की ओर बढ़ते हैं। करा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, क्या है कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिया था, तो जिसका वर्गमूल क्या करा 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। तो अब ये बताएं कि परिमेय और अपरिमेय के अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। अब सी ऑप्शन में है कि 2√3/3 रूट के, तो ये √3 से √3 कट गया, क्या बचा 2। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 89 में बढ़ते। 89 में कह रहा है कि 11/5 एक कौन सी संख्या है? 11/5 एक कैसी संख्या है? तो देखो मेरे प्यारे साथी, अगर इससे हम भाग देंगे तो ये p/q के रूप में पहले नंबर तो ये लिखा गया, तो p/q के रूप में लिखा गया, तो एक परिमेय संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर है ये नहीं, क्योंकि एक उत्तर हो चुका है। प्रश्न संख्या 90 की ओर बढ़ते हैं। 90 में खूब प्यारा सा प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न संख्या 90 में करा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है? 1, 2, 3 अनंत। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। कितनी? अनंत परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 91 में करा मेरे प्यारे साथियों कि निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है? मतलब कहने का मतलब 4 ऑप्शन है, जिनमें से कौन संख्या जो ऑप्शन है अपरिमेय नहीं है, बल्कि क्या है? परिमेय है। तो क्या देखिए पहले ऑप्शन में करा है कि √16, क्या है? √16/√81, 64 सॉरी, तो 64 का हो जाएगा 8 और 81 का हो जाएगा 9, और 8/9 एक परिमेय संख्या है जो कि एक अपरिमेय नहीं। तो सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 92 में है करा कि 3.272727 है कौन सी संख्या? यानी कहने का मतलब 3.27 पर रेकरिंग है, ये कौन सी संख्या है? तो बताया मेरे प्यारे साथियों कि जो दशमलव के बाद वाला रेकरिंग वाला अगर दिख जाए तो वो कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? एक परिमेय संख्या। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 93 में करा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं? फिर सवाल का उत्तर फिर से वही आया कि कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है तो हमें किसका ढूंढना है मेरे प्यारे साथियों? परिमेय को ढूंढना है। तो √10 ये क्या है? परिमेय नहीं है, बल्कि सॉरी ये क्या? अपरिमेय है। √24 ये भी क्या है? अपरिमेय है। इस क्या होगा? गलत हो जाएगा। √35 ये भी क्या है? अपरिमेय। हमें ढूंढना किसको है? परिमेय को। मतलब 3 गो कट कूट तो एगो राइट आंसर आना चाहिए 121, जो कि 11 का वर्ग मूल होगा। तो क्या होगा?
तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। वही पूछ रहा कि कौन परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं कहने का मतलब अपरिमेय। तो अपरिमेय क्या है, ये ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट। प्रश्न संख्या 94 में करा, फिर से प्रश्न दोहराया। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझना है, बारीकी ढंग से प्रश्न को समझना। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। फिर पूछा अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय को हमें छांटना। तो √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसलिए गलत हो जाएगा। √13 ये क्या है, अपरिमेय, इसलिए गलत हो जाएगा। √25 का वर्गमूल 5 है जो कि एक परिमेय है। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 95 में कर रहा है, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। बहुत प्यारा सा प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो बताए थे जिस परिमेय संख्या का अगर कोई संख्या p/q के रूप में है, तो जहाँ q को जो 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का हो, या तो केवल 2 का पावर n या 5 का पावर m का रूप का अगर हो इस रूप के, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। तो इसमें से देखा जाए तो किसका हर केवल 2 और 5 के रूप का है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखा जाए 11/160 इतना 160। तो इसके 160 में जो देखा जाए, इसका हर में 160 में केवल ये 80 दूनी क्या होगा, 160 होगा। तो 16/85 इसी में केवल 2 और 5 है, बाकी किसी में नहीं। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 की ओर बढ़ते हैं। खूब बढ़िया से प्रश्न है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अभी जो आ रहा था अपरिमेय संख्या नहीं है पहचानने के लिए, और अभी है अपरिमेय संख्या पहचानना है। तो पहला ऑप्शन में कहा कि 1.77 कहने का मतलब 7 पर रेकरिंग, और बताया कि जैसे रेकरिंग वाला प्रश्न आ जाए तो ये परिमेय हो जाएगा। और √2 भी सॉरी 2 भी क्या है, एक परिमेय है। तो √2 क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकल सकता। इसे सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 97 की ओर बढ़ते हैं। 97 में खूब बढ़िया से प्रश्न लेकर आए हैं। 97 में कहा प्रत्येक संख्या p/q के संगत एक ऋण परिमेय संख्या होगी। इसके संगत एक ऋण परिमेय संख्या क्या होगा मेरे पास साथियों, तो संगत ऋण परिमेय संख्या का नहीं मतलब बस -p/q लग जाएगा। यही इसका संगत एक ऋण परिमेय संख्या होगा, अर्थात -p/q। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 98 में कह रहा है, 98 में वह संख्या क्या कहलाती है जिन्हें q बराबर नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। कहने का मतलब वह संख्या क्या कहलाती है जिन्हें p/q और जहां q बराबर नॉट इक्वल के रूप में लिखा जाता है तो क्या कहलाता है, तो वो एक अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, अपरिमेय।